बारिश का मौसम आते ही फ्लू और वायरल इन्फेक्शन के केसेस बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस बार H1N1 यानी स्वाइन फ्लू को लेकर खास अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रिसेंटली रिपोर्टेडली दिल्ली में ही 20 अगस्त तक 1777 H1N1 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में ये आंकड़ा 229 था। हालांकि ICMR ने साफ कहा है कि कोई नया या ज़्यादा खतरनाक H1N1 स्ट्रेन सामने नहीं आया है, लेकिन केसेस का बढ़ना ज़रूर चिंता की बात है। अब बात उन लोगों की जिन्हें H1N1 में थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ प्रेग्नेंट विमेंस की। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान फ्लू को सिर्फ एक नॉर्मल सीजनल इन्फेक्शन समझकर इग्नोर करना सही नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में शरीर में होने वाले चेंजेस इन्फेक्शन के सीवियर होने का रिस्क बढ़ा सकते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी में स्वाइन फ्लू हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्या हर फीवर या कफ को लेकर पैनिक करने की वाकई में ज़रूरत है, या कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिन पर तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए? और आखिर H1N1 का प्रेग्नेंट वुमेन और न्यू बॉर्न बेबी पर क्या असर पड़ सकता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई शारीरिक और जैविक परिवर्तन आते हैं, जिसकी वजह से कोई भी वायरल संक्रमण जैसे H1N1 स्वाइन फ्लू के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जा सकती है। इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस, फीटस को रिजेक्ट यानी अस्वीकार होने से बचाने के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सप्रेस हो जाता है यानी दब जाता है। इसीलिए वायरस के साथ लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ती है और हमारा गर्भाशय ऊपर की तरफ आता है, तो वो हमारे डायफ्राम के ऊपर प्रेशर देता है, जिस वजह से लंग्स को एक्सपैंड करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है और ऑक्सीजन की स्तर मेंटेन करने में मुश्किल होती है। इसलिए अगर प्रेगनेंसी के दौरान हमारी लंग्स स्वाइन फ्लू से अफेक्ट करती हैं, तो ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन करने में मुश्किल आ सकती है। कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी गर्भ अवस्था के दौरान हमारी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है और हृदय की गति यानी पल्स, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। और ऐसी कंडीशन में जब हमारे फेफड़ों पे ज्यादा असर पड़ता है, तो हमारे हार्ट के ऊपर दबाव ज्यादा पड़ जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में यानी गर्भ अवस्था में स्वाइन फ्लू होने के लिए जोखिम हो सकता है और आखिरी के 3 महीनों में ज्यादा मुश्किल हो सकती है और ये जानलेवा भी हो सकता है। सामान्य फ्लू के लक्षण जैसे बुखार, गले में खारिश होना, बदन में कमजोरी आना, सांस लेने में हल्की सी तकलीफ के अलावा कई रेड फ्लैग्स हैं जिसको कहते हैं इमरजेंसी सिम्टम्स, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, या क्या कहते हैं ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा, या बच्चे की मूवमेंट्स आपको कम हो रही हैं या बंद हो गई हैं, या वजाइनल ब्लीडिंग या योनि से खून का बहाव हो रहा है, या कोई फ्लूइड लीकेज हो रही है, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल या अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। कोई बुखार जो नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं हो रहा, जैसे पैरासिटामोल से, और बुखार 103 से ऊपर जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है। स्वाइन फ्लू अगर बिगड़ जाए तो गर्भ अवस्था में ये माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। माँ को निमोनिया हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, उनको ARDS यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, और ICU में एडमिशंस की पॉसिबिलिटी रह सकती है। इसलिए जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतना जल्दी मैनेज हो सकता है।
तो जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, ताकि चाहे वो H1N1 फ्लू हो, चाहे वो कोई भी फ्लू हो, इस तरीके का फ्लू उन पर अटैक ना करे। तो कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं जिन्हें मेक श्योर करना चाहिए, जिन्हें मेजर करना चाहिए, जिनको आप फॉलो कर सकती हैं और फ्लू से खुद को बचा सकती हैं, ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने होने वाले बच्चे को भी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें द healthside.com।